सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगैर सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 1 और उससे आगे संत पौलुस हमें समझाता है कि किस तरह से हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। मैं कुछ वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं उनके लिए अब कोई दंड आज्ञा नहीं रह गई, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। अर्थात संत पौलुस हमें समझाता है कि जो सामर्थ्य पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है उस सामर्थ्य के द्वारा मैं और आप अब उस दंड आज्ञा के भागीदार नहीं हैं, क्योंकि हम मसीह से संयुक्त हैं और मसीह का आत्मा हमारी जिंदगियों में कार्यरत है। आगे वो लिखता है कि मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की संहिता जो कार्य करने में असमर्थ थी वह कार्य ईश्वर ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण किया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया है, जिससे हम में जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच जाए। संत पौलुस इस विषय में स्पष्ट करता है कि जो कार्य मूसा की संहिता नहीं कर सकी वो कार्य ईश्वर ने अपने परम प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा कर दिया। उसके प्रायश्चित के कारण उसने सारी दुनिया का उद्धार किया। वो हमारा उद्धार करता है। और जो लोग आत्मा से संचालित हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, वो धार्मिकता की पूर्णता तक पहुंच जाएं, ये ईश्वर की इच्छा। आगे लिखा है, क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित हैं वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित हैं वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम है जीवन और शांति, क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है और ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं है। यदि मसीह आप में निवास करते हैं तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे और आपके लिए पवित्रता में बढ़ने के लिए, ईश्वर की आज्ञाओं पर चलने के लिए, उसको प्यार करने के लिए। बाइबल कहती है यदि आप शरीर की वासनाओं से संचालित हैं तो इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा आप में कार्यरत नहीं है। यीशु मसीह ने प्यारे भाइयों और बहनों यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 में ये बात कही कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा।
और इतना ही नहीं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 2 में उन्होंने कहा कि वह सहायक व पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वो उसकी याद तुम्हें दिलाएगा, स्मरण कराएगा। क्या मैं और आप उन बातों को याद कर पाते हैं? अपने आप से पूछिए। यदि आप कर पाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा आपके शरीरों में कार्यरत है। संत पौलुस कहता है, क्या आप नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? जो इसे नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा, ईश्वर कहता है। तो यदि आप ईश्वर के कामों को करने में समर्थ हैं, यदि आप उसके भलाई के काम कर रहे हैं, यदि सेवकाई का काम निस्वार्थ रूप से आप कर रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका सीधा स्पष्ट मतलब यही है कि पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में कार्यरत है और वो कार्य कर रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, वे लोग जो शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, संत पौलुस कहता है ईश्वर उनमें निवास नहीं करता है। तो संत पौलुस समझाता है कि आत्मा हमें सहायता करता है, हमें ईश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारना सिखाता है, वो हमें ले चलता है। इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं कि आत्मा हमें अनुग्रह के सिंहासन की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। क्यों? ताकि हमें वहां से दया मिले, उस अनुग्रह के सिंहासन से जहां से दया का झरना फूट निकला, प्रेम का झरना फूट निकला, करुणा का झरना फूट निकला। पवित्र आत्मा हमें उस झरने तक पहुंचने में सहायता करता है। आप में से जितने भी लोग मुझे इस YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, अपने घरों में बैठकर प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगना, ताकि आपको शब्द दिए जाए, आपको योजना बनाने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य दे, सोचने के लिए आपको प्रेरणा दे और ईश्वर की बातों को खोजने, ईश्वर की बातों को करने के लिए आपको सामर्थ्य दे, जिससे कि आप लोग ऊपर की चीज़ें खोजें, पवित्र आत्मा के वरदानों की आप लोग अभिलाषा कर पाए हैं। हम में से बहुतों को शक होता है कि पवित्र आत्मा के कार्य क्या है। पवित्र आत्मा के कार्य तो अनेक हैं, उनमें से बहुत से कार्य जिनके विषय में बाइबल हमें बताती है इस प्रकार है। सबसे पहले पवित्र आत्मा एक काउंसलर है, एक शिक्षक के रूप में वो हमारी जिंदगियों में कार्य करता है। जैसा कि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 2 में लिखा, वह सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा वह तुम्हें सब कुछ समझाएगा, वह तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। लूकास के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन हमें बताता है, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। इसलिए जब आप लोग विषम परिस्थिति में होते हैं, जब समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, किस ओर जाना चाहिए, निर्णय क्या लेना चाहिए, क्या निर्णय मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा, कौन सा निर्णय मेरी ज़िंदगी के लिए बुरा होगा, उस वक्त कुछ समय प्रभु की हुजूरी में बैठकर प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा आपके अंतरतम में आपको याद दिलाएगा, आपसे बातें करेगा, आपको समझाएगा। पवित्र आत्मा प्यारे भाइयों और बहनों हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। क्या मैं और आप उसका प्रयोग करना जानते हैं? क्या उसको हम बुलाना जानते हैं? क्या हम उसके सामर्थ्य से काम करना जानते हैं? बहुधा हम लोग इस बात को समझने में असमर्थ हैं। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता करता है, प्रार्थना करता है। जैसा कि संत पौलुस रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में हमें बताता है कि आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। इतना ही नहीं, आत्मा हमें ले चलता है। द होली स्पिरिट लीड्स अस। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 में प्यारे भाइयों और बहनों हम पढ़ते हैं कि आत्मा यीशु मसीह को निर्जन प्रदेश ले चला। किस काम के लिए? ताकि वहाँ पर यीशु मसीह की परीक्षा हो और शैतान उनकी परीक्षा ले और उस परीक्षा के तहत वो प्यारे भाइयों और बहनों शैतान को हराएं और ईश्वर के सामर्थ्य और उसके वचन को प्रकट करें। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63 में हम पढ़ते हैं कि आत्मा हमें जीवन प्रदान करता है।
लिखा है आत्मा ही जीवन हमें प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता है। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। संत पौलुस हमें बार बार इन वचनों को समझाने का प्रयास करता है। यीशु मसीह ने बार बार इन वचनों को कहा। जब यीशु मसीह यरदन नदी में बपतिस्मा ले रहे थे तो आत्मा कपोत के रूप में उन पर उतरा, उनके कंधे पर आकर बैठ गया और एक वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम इसकी सुनो। तो शिष्य प्रभु के प्रेम से परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए और महान चिन्ह और चमत्कार दिखाने लगे। तो आज यदि आप चाहते हैं कि आप भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, तो पवित्रताई का जीवन व्यतीत करना शुरू करें, पहली बात। दूसरी बात, उपवास और प्रार्थना में रहना शुरू करें। तीसरी बात, ईश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें। हम में से बहुतों को धन्यवाद देना नहीं आता है। बहुत लोग पूछते हैं किस बात के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमारे लिए धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त चीजें हैं प्यारे भाइयों और बहनों। सैकड़ों लोग जो सोकर उठ नहीं पाते हैं, सुबह नया दिन नहीं देख पाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, हम कितने लकी हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का ये नया दिन दिया। हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं, हम चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। ये ईश्वर के वरदान है। और इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देता है कि प्रभु की हुजूरी में जाओ, खड़े हो जाओ, बात करो, उस परम आत्मा के साथ अपने आप को जोड़ो और इस दुनिया में रहते समय सुख, चैन और शांति का जीवन तुम बिता सको। ईश्वर के अधीन रहो ताकि शैतान को परमेश्वर तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल दे और तुम उस पर विजय पा सको। तो इसी के साथ मैंने कहा कि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करता है, जैसा कि योहन के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या। इसी के साथ बाइबल हमें बताती है, योहन के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा अपने दासों को बताए बिना कुछ नहीं करता। यशाया नबी के ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 में लिखा हुआ, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मेरी दुहाई दोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन लूंगा और तुम्हें उत्तर दूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पा जाओगे। जब तुम मेरी दुहाई दोगे तो मैं कहूँगा कि देखो कि मैं प्रस्तुत हूँ। यह प्रभु हमसे वादा करता है और इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा हर पल हर क्षण मेरी और आपकी ज़िंदगी में कार्यरत है, बशर्ते कि मैं और आप उसे समझें, उसके सामर्थ्य को समझें, उससे प्रार्थना करें, पवित्रता का जीवन जिए, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे के उद्धार के लिए हम अपने आप को समर्पित करें, एक दूसरे के प्रति हम प्रेम भाव सहनशीलता से रहने का प्रयास करें। तो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य और साहस देता है। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 1 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 8। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 1 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। पवित्र आत्मा का एक विशेष कार्य है कि जब वो तुम पर उतरेगा तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम पूरी यहूदिया में, पूरे यरूशलेम में तुम मेरा साक्ष्य दोगे। आप इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं, यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, उसके सामर्थ्य से भर गए हैं, तो पवित्र आत्मा आपको गवाही देने का सामर्थ्य प्रदान करेगा, यीशु मसीह को अंगीकार करने का सामर्थ्य आपको प्रदान करेगा। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और जगत के कोने कोने तक मेरे गवाह ठहरोगे। और ऐसा ही हुआ। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आग के रूप में चेलों के ऊपर उतरा, आग की जीभ के रूप में चेलों के ऊपर उतरा। और जब पेतरुस वचन सुना रहा था, लोगों ने उस वचन को सुना और उस संध्या लगभग 3000 लोगों ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ग्रहण किया।
हम देखते हैं कि प्रेरितों का ये कार्य प्यारे भाइयों और बहनों उनका अपना नहीं, परंतु पवित्र आत्मा का कार्य था जो प्रेरितों के द्वारा पवित्र आत्मा संपन्न कर रहा था। तो आज हो सकता है कि हमारे पास धन दौलत है, अच्छी पढ़ाई लिखाई है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बड़े बड़े हमारे घर हैं, मकान हैं, महल हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है तो शायद हमारा जीवन अधूरा है। हम ईश्वर से दूर हो सकता है हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी हम ईश्वर को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। तो ईश्वर को प्राप्त करना, उस परम आत्मा से जुड़ना, ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। तो पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता। जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता। जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10, परमेश्वर हमें प्रार्थना का आत्मा देगा जो हमें प्रार्थना करना सिखाएगा, क्योंकि बहुत बार प्रार्थना में हम केवल मांगना ही जानते हैं। हम केवल यही समझते हैं कि ईश्वर से मांगना मांगना मांगना, हम धन्यवाद देने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। यदि हमें प्रार्थना करना नहीं आता तो प्रार्थना की सहायता के लिए पवित्र आत्मा की मदद मांगना, वो आपको समझाएगा कि प्रार्थना किस तरीके से करनी है, और आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा इसमें आपकी सहायता करेगा। तो पवित्र आत्मा हमें दान वरदान प्रदान करता है, ये भी हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं कि कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए पवित्र आत्मा विभिन्न प्रकार के दान वरदान लोगों को देता है, और कलीसिया में वो कार्य करता है, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सहायता करता है। इसी के साथ पवित्र आत्मा हमें ट्रांसफॉर्म करता है, बदल देता है। इसलिए हम पवित्र आत्मा की मदद मांगते समय, प्रार्थना करते समय ये कहते हैं कि तू कठोर हृदयों को पिघला दे, मोम के जैसा पिघला दे। जहाँ अशांति है वहाँ शांति स्थापित कर दे, हमारे हृदयों को मन परिवर्तित कर दे। यीशु ने इसलिए कहा कि मैं कठोर हृदय निकाल कर रक्त मांस का हृदय तुम्हें प्रदान करूँगा, बाइबल हमें बताती है। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा हमारी जिंदगी में काम करता, वो हमारे मनों को और हृदयों को परिवर्तित करता है। इसलिए मैं और आप अंगीकार करने में समर्थ होते हैं कि ईसा ही प्रभु है। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 और उससे आगे, अब उन पर जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं रही। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 1 और उससे आगे। इसका अर्थ ये है, अब हम पर किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है और ना ही पाप का कोई वश है, यदि हम अपने आप को यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर को समर्पित करते हैं। यदि आप फिर से अपने आप को पाप को समर्पित करेंगे, अधर्म के कामों में अपने इन अंगों का इस्तेमाल करेंगे, तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप फिर से उसी बात में जकड़े जाएंगे, उसी बुराई में पड़ जाएंगे। लेकिन संत पौलुस हमें समझाता है कि यदि आपने मसीह को धारण कर लिया है, यदि आप मसीह में एक हो गए हैं, यदि आप मसीह से संयुक्त हैं, तो अब आपके ऊपर पाप का और दंडाज्ञा का कोई बंधन नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है। तो पवित्र आत्मा, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं कि हमें यीशु मसीह की महिमा के दर्शन कराता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा। वह अर्थात पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की बातों को हमें याद दिलाएगा, और जब जब हम इन बातों को सुनेंगे, याद करेंगे, प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता करता है, प्रार्थना करता है, हमें दिशा दिखाता है, हमें ले चलता है, दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, हमारी आवश्यकताओं में हमारी मदद करता है, हमें बोलना सिखाता है, हमें चलना फिरना उठना बैठना सिखाता है। यीशु मसीह के मनोभावों के जैसा भाव वो हमें प्रदान करता है। इसलिए आप लोग, बाइबल कहती है कि आत्मा को दुखी ना किया करें। वो पवित्र तृत्व का तीसरा व्यक्ति है। जो दुखी होता है,
जब इंसान अपवित्रता में रहता है, जब मैं और आप अपवित्रता में रहते हैं, पाप में रहते हैं और आत्मा के विरुद्ध हम बातें करते हैं, उसके सामर्थ्य को हम पहचान नहीं पाते हैं, तो हम उसका दिल दुखाते हैं। इसलिए संत पौलुस कहता है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को आप दुखी ना किया करें, बल्कि उसके सामर्थ्य के लिए आप प्रार्थना करें, उसके सामर्थ्य से भरने के लिए अपने आप को सरेंडर करें। उसके वचनों के द्वारा आप परमेश्वर के रहस्यों को जानने में समर्थ हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप लोगों को पवित्र आत्मा के दान वरदान से भरे, आशीष प्रदान करे और वो पवित्र आत्मा आप लोगों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने की कृपा प्रदान करे। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ वचन मैं आप लोगों के साथ दोहराना चाहता हूँ, जहाँ पर बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों कि आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर उस पवित्र आत्मा की मोहर लग गई है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। सुंदर वचन है। संत पौलुस समझाता है कि आप लोगों ने ईसा मसीह का वचन सुनने के बाद उसे स्वीकार किया, उसमें विश्वास किया, उसे अपना उद्धारकर्ता अंगीकार किया, हृदय में विश्वास किया और इसके द्वारा आप लोगों पर पवित्र आत्मा की मोहर लग गई है जिसकी प्रतिज्ञा पवित्र बाइबल में की गई थी। और वो मोहर दृढ़ विश्वासी के रूप में मुझ पर और आप पर लग चुकी है। इसलिए जब जब आप लोग प्रार्थना करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, आप प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा हमें तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास ले चले ताकि हमें वहाँ से दया मिले। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 14 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशा गलीलिया लौटे, उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। यदि आप आत्मा से संचालित हैं और आत्मा से भरकर आप वचन बोलेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो वचन लोगों की जिंदगियों को परिवर्तित करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है अफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे कि आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन लेकर आप लोग आगे बढ़ना। और ये वचन जो आत्मा की तलवार है, ये आत्मा और जीवन है जो लोगों को शिक्षा देता है, लोगों को चलाता है, सामर्थ्य देता है और ये जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार के जैसा है जो लोगों को अंधकार से निकालकर प्रकाश में लेकर आता है और उन पर ईश्वर की महिमा को प्रकट करता है। प्रभु आपको आशीष दे। आज के इस पाक कलाम के सुने और पढ़े जाने से परमेश्वर की महिमा आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो। जय यीशु। प्रभु की आशीष में बने रहें।